देखिए जो मोल होता है, मोल यह पदार्थ के मात्रा की इकाई होती है, पदार्थ के मात्रा की इकाई होती है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि यह पदार्थ में उपस्थित कणों की इकाई होती है। क्या? पदार्थों के कणों की इकाई होती है, कणों की इकाई होती है। जैसे अगर हम ये कहें कि हमें एक दर्जन केला चाहिए, तो एक दर्जन का मतलब होता है 12 केला। कितना? 12 केला। अगर हम ये कहें कि हमें एक कोरी अंडा चाहिए, तो एक कोरी अंडे में कितना आता है? 20 अंडा आता है, 20 अंडा। हम ये बोलें कि हमें एक सैकड़ा क्या चाहिए? आम चाहिए। तो एक सैकड़ा आम में कितने आम होते हैं? 100 आम आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो एक दर्जन है, यानी 12 के लिए क्या है? दर्जन का यूज किया जा रहा है। ये कोई संख्या है, नंबर है, और इसको किसी शब्द की सहायता से क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। वैसे ही हमारा मोल होता है। जैसे 12 केला के लिए एक दर्जन, 20 अंडा के लिए या फिर 20 नंबर के लिए एक कोरी, 100 सैकड़ा के लिए क्या करते हैं? 100 के लिए सैकड़ा यूज करते हैं। अगर यही कोई बोली 1000 के लिए, तो हम सहस्त्र यूज करते हैं। क्या? सहस्त्र। एक सहस्त्र अंडा चाहिए, यानी 1000 अंडा चाहिए। वैसे ही जो हमारा मोल होता है, अगर हम ये कह दें कि हमें 6.023 गुणे 10⁻23 अंडा चाहिए, इसका मतलब है हमें 1 मोल अंडा चाहिए। क्या चाहिए? 1 मोल अंडा चाहिए। ये जो मोल है एक प्रकार का नंबर है। मोल एक प्रकार का नंबर को बताता है, और उस जो नंबर होता है उसका मान कितना होता है? 6.023 गुणे 10⁻23 क्या होता है? ये होता है आपका मोल। अगर हम मोल की बात करें, मोल की, तो जो मोल के खोजकर्ता वो थे ओस्टवाल्ड। मोल का जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? ओस्टवाल्ड थे। और जो आपका मोल के विश्लेषणकर्ता वह थे एवोगाड्रो। देखिए, कोई कहेगा मोल किसने खोजा था, तो ओस्टवाल्ड ने मोल को क्या किया था? प्रतिपादित किया था, जबकि उसका विश्लेषण कि एक मोल में क्या होने चाहिए, कितना होना चाहिए, इसके बारे में एवोगाड्रो ने बताया था। और ये जो संख्या होती है, एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23, ये जो संख्या होती है इसे हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर यानी एक जो एवोगाड्रो नंबर होता है वही क्या होता है? मोल की संख्या को बताता है। तो इतना क्लियर हो गया क्या कि जैसे हम ये 12 के लिए दर्जन का यूज, 20 के लिए कोरी का यूज, 100 के लिए सैकड़ा का यूज, 1000 के लिए सहस्त्र का यूज, वैसे ही हम क्या करते हैं? इतने के लिए 1 मोल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगर कोई कहेगा हमें 1 मोल कपड़ा चाहिए, 1 मोल कपड़ा का मतलब मान लेते हैं शर्ट है, 1 मोल शर्ट चाहिए, तो 1 मोल शर्ट में कितने शर्ट आएंगे? इतने शर्ट आएंगे। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ी है। देखिए, अगर हम आपसे मान लेते हैं ये कहें कि जरा इस संख्या को गिन के बताइए, इस संख्या को, तो आप कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब है। लेकिन जरा सोचिए, अच्छा 1 अरब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं, 9 0 आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कितना है? 10 टू पावर कितना? 23 0। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ी है, ये नंबर बहुत बड़ी है। इसका यूज हम क्यों करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी हम पदार्थ लेंगे, क्या लेंगे? पदार्थ। हम कोई भी पदार्थ लेंगे और उस पदार्थ की थोड़ी सी ही मात्रा ले लें, पदार्थ की बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा ले लें, थोड़ी सी मात्रा लेने पर उसमें जानते हैं उसके परमाणुओं या फिर अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा होती है।
बहुत ज़्यादा होती है। इतना ज़्यादा होती है, किसी भी पदार्थ की थोड़ी सी भी मात्रा ले लेने पर उसमें परमाणुओं या फिर अणुओं की संख्या इतने ज़्यादा होती है कि उसको गिनना बड़ा असंभव हो जाता है। तब उन पदार्थों में उपस्थित उन परमाणुओं या फिर अणुओं को दिखाने के लिए हम मोल शब्द का यूज करते हैं। अब ऐसे पे हम कैसे कह दें, इसमें मान लेते हैं बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु है, ये किसी कोई पदार्थ है, इसमें बहुत क्या है परमाणु है, तो कितना हम परमाणु गिनेंगे, तो सीधे सीधे कहेंगे इसमें मान लेते हैं कितना है 100 मोल है, इसमें 200 मोल है, इसमें 5 मोल है, इसमें 10 मोल है। इसका मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए एक मोल में 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं। अभी हम कण को समझाएंगे। तो अगर मान लेते हैं उसमें कितने मोल है, 5 मोल है, तो 5 मोल में कितने होंगे, इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रहा आपका इतना 5 मोल। देखिए कोई भी पदार्थ होगा वह छोटे से कोई भी पदार्थ होगा वह परमाणुओं से मिलकर बना होगा। और जो परमाणु होता है, देखिए परमाणुओं से बनता है हमारा परमाणु से बनता है हमारा अणु, और अणु से बनता है हमारा यौगिक, और यही होता है हमारा पदार्थ। यानी कोई भी पदार्थ होगा उसमें क्या पाया जाएगा सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होगी जनरली, लेकिन इससे भी छोटे बहुत पाए जाते हैं। परमाणु में भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो, न जाने क्या क्या तमाम चीज़ें होती हैं जो अस्थाई और अस्थाई दोनों रूप से उसमें पाए जाते हैं। तो जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं या फिर अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इन्हीं परमाणु या अणु को हम क्या कहते हैं, कण कहते हैं। क्या कहेंगे, कण। किसकी बात कही जाएगी, कण की। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, जो एक मोल होता है वह पदार्थ के कणों की क्या होती है, इकाई होती है, या फिर जो मोल होता है वह पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है। मोल का मतलब हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं क्या, कि जो मोल होता है, मोल किसके लिए यूज किया जाता है, तो वह पदार्थ का ढेर के लिए प्रयोग किया जाता है। पदार्थ का ढेर क्या होता है कि पदार्थ की मात्रा, उसमें जो कण है उसके बहुत सारे मात्रा हो। जैसे अभी समझाएं, आपका कोई भी पदार्थ लेंगे उसमें क्या होगा, परमाणुओं या फिर अणुओं की बहुत सारे कण पाए जाएंगे। उन सबको गिनना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए हम मोल वर्ड का यूज करते हैं और कहते हैं कि एक मोल में जो है इतना क्या होता है, नंबर होता है, और यही नंबर हमारा एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। अगर मोल की खोजकर्ता की बात की जाए तो ओस्टवाल्ड ने खोजा था, और इसके जो विश्लेषणकर्ता की बात की जाए तो एवोगाड्रो थे। ये हमारा क्या है, मोल। अब समझेंगे किसी भी पदार्थ का, किसी भी यौगिक का, किसी भी अणु का जो हमारा मोल होता है वो कैसे निकाला जाता है। आइए समझते हैं मोल की गणना कैसे की जाती है।